ਸੋ ਹੈ ਗਾइस वो सब की हाल चाल है सब तो फुली सारे ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਜੈਂਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਜੋ ਲੈਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ग्रो कर। What do you think? What makes them so special कि उनका जो ऑडियंस है it's एक्सट्रीम लेवल फैंडम कि इंडिया में नॉन बॉलीवुड एल्बम सबसे ज़्यादा बार मूसेटेप प्ले होने वाला है मूसेटेप। और उसमें एक फैक्ट था, उसके अंदर नीचे अलग फैक्ट था, इट्स नॉट नंबर ऑफ यूनिक लिसनर्स, रिपीट नंबर्स ਉਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੇ सेम लिसनर्स जो बार बार कि भाई मतलब पूरा इंडिया या पूरा ग्लोब मान लो, अगर 100 लोग हैं फॉर एग्जांपल, वो 100 लोग मे बी आपका एल्बम सुन रहे हैं जैसे एग्जांपल, ठीक है, लेकिन 20 लोग हैं जो मूसेटेप सुनते हैं और वो इतनी बार सुनते हैं कि ये 100 लोग जो सुन रहे हैं ना एक बार आपका गाना उससे ज़्यादा कर लिया। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, लोग बातें बताते हैं कि वो अपने गांव के लिए बहुत करते हैं, कि जो नेता का काम है वो सिद्धू बाजी अपने अकेले खुद करते हैं। ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆ ਬਾਈ ਉਹਨੇ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। मेरा नाम शुभदीप सिद्धू है जी। शुभदीप सिद्धू जी। शुभदीप सिद्धू, हाँ जी। की शौक ने थोड़े ਯਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ 'ਚ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਮੈਨ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੀ ਲੈਜੈਂਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। मेरा ही देखना है कि कहना है सिद्धू मूसेवाला ये नाम पहचान का मोहताज नहीं है, ये नाम पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की नेट से क्या बात है यार, बड़ी सोहनी वीडियो बनाई है भाई ने। क्या जब ये नंबर 1 पे है, मेरे तो कोई गलती नहीं है। 29 मई 2022 पॉपुलर सिंगर एंड रैपर सिद्धू मूसेवाला की सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इस हत्या की जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस बिश्नोई। का होनहार था, जिस तरह से उसको मारा गया ये है तो गलत है। आप तो हंस रहे हो इस बात पे। हमने कभी मारा नहीं, कि कभी प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि जब विक्की को मार दिया ना बाद उसके बाद शुरू हुई है। सिद्धू मूसेवाला जिन्होंने सिर्फ 5 साल में इतना सब कुछ हासिल कर लिया जो कि शायद कोई 50 साल में भी नहीं कर पाएगा, उनकी लॉरेंस बिश्नोई से क्या दुश्मनी थी और क्या सिद्धू मूसेवाला को ये पहले से पता था कि उनकी हत्या होने वाली है? तो आज की इस वीडियो में हम शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला की लाइफ के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो 11 जून 1993 पंजाब के एक छोटे से गांव मूसा में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है शुभदीप सिंह सिद्धू। बचपन से ही सिद्धू को म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और वो बहुत कम उम्र में फोक म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद सिद्धू लुधियाना शिफ्ट हो गए अपनी आगे की स्टडीज करने के लिए, जहाँ पे उन्होंने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज के समय में ही सिद्धू ने गाने लिखना स्टार्ट कर दिया था। वो अपने गानों में अपनी लाइफ के बारे में लिखा करते थे, लेकिन सिद्धू की म्यूजिकल जर्नी ने असली उड़ान तब भरी जब वो कनाडा शिफ्ट हो गए। 2017 सिद्धू मूसेवाला लॉन्च करते हैं अपना पहला डेब्यू सॉन्ग सो हाई, जो कि प्रोड्यूस किया था बिग बर्ड ने, और ये सॉन्ग एक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और यहाँ से सिद्धू मूसेवाला की सक्सेसफुल जर्नी की स्टार्टिंग बहुत लाइक इस तो पहले जी वैगन आया सी, वो भी पूरा हिट सी गाना हो चुकी थी। और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला उस तो पहले कुछ गाने लीक हुए थे, वो भी हिट सी। कोई भी गाना बुलाओ नहीं बंदे था। एक से एक हिट गाने देते चले गए। उनका हर नया सॉन्ग रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड ब्रेक करने लगा और ये इतनी फास्ट ग्रोथ के पीछे का रीजन था सिद्धू मूसेवाला का बचपन से म्यूजिक के प्रति लगाव। और सिद्धू मूसेवाला के इतने फास्ट सक्सेस के पीछे का दूसरा रीजन था उनका बेक ऑफ अंदाज। कई बार उन्होंने अपने गाने को जैसे बहुत सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी और उसकी वजह से उनको बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में भी फंसना पड़ा। और सिद्धू मूसेवाला किसी जर्नी के बीच एक बार सिद्धू मूसेवाला के 9 अनरिलीज सॉन्ग्स लीक हो गए और तब स्टार्ट हुई थी कंट्रोवर्सी करण औजला वर्सेस सिद्धू मूसेवाला। अपने स्टार्टिंग के डेज में दोनों ही रैपर्स ने साथ में काम किया था, बट कुछ चीजों की वजह से दोनों अलग हो गए। और ऐसे ही करण औजला ने एक सॉन्ग रिलीज किया इनफ, जिसकी एक लाइन में वो कहते हैं कि चिल कर फन कर, फायदा क्या है हमसे जल भजना तू भज काका चल रुक रुक के चिल कर फन कर, फायदा किया फूक के, फायदा किया फुक के। जिसका रिप्लाई सिद्धू मूसेवाला अपने सॉन्ग सेम बीफ में देते हैं। वो कहते हैं चिल भी है, फन भी है, प्यार भी है और गन भी है, और लड़ना है तो मन भी। चिल भी है, फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना ता मन भी है, मिले जे कोई चाहता है, मिले जे कोई चाहता है। और इसी चीज ने सिद्धू को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया यूथ के बीच। और सिद्धू ने अपने 295 सॉन्ग में ये लाइन भी लिखी है कि अगर तुम तरक्की करोगे तो तुमको हेट भी मिलेगी। सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। और 2020 में सिद्धू के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस भी दर्ज किया गया कि वो अपने गानों में वॉयलेंस और गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो मेरा एक यहाँ पे सवाल है, केजीएफ जैसी मूवीज में गन कल्चर प्रमोट नहीं होता? और अगर हाँ सही गल है, बहुत सही गल है, बहुत सारे लोगों ने ये गल कही है, सही गल। बात रही सिद्धू के सॉन्ग्स की, तो आर्टिस्ट वही चीज बनाता है जो उनके फैंस को पसंद आती है। और शायद सिद्धू मूसेवाला सिर्फ अकेला ऐसा सिंगर नहीं है जिसने अपने गाने में गन कल्चर प्रमोट किया है।
ਜਦੋਂ ਟੈਲੈਂਟ 'ਚ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕੁੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ जे बराबरी ना हो सके तो बदनामी शुरू कर दो। लेकिन इन सब के बावजूद भी सिद्धू की फैन फॉलोइंग कभी रुकी नहीं, वो बढ़ते ही चली गई। सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही डाउन टू अर्थ और हम्बल इंसान थे और ये चीज हमको उनके नाम से ही पता चल जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने गांव, अपने पिंड को ही अपना नाम बना लिया है। और सिद्धू ने अपनी आर्ट के पावर से सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया। उस समय हॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर्स सिद्धू के साथ कोलैब कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे एक और चीज सामने आने लगी। लोग सिद्धू को खालिस्तानी बोलने लगे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने कई बार खुद इंटरव्यूज में कहा है कि उनको अपने देश में रहना है, शांति से रहना है। हाँ मतलब वही है ना, पहले नंबर दे ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੁਲ ਪੱਟੇ ਗਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। वर्ल्ड पद्धर पे बदनामी हुई। तो जब सिद्धू मूसेवाला अपने करियर के पीक में थे तब उन्होंने चुनाव लड़ने का डिसाइड किया। सिद्धू ने इलेक्शंस में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा। कोई ना कोई पार्टी को तो ज्वाइन करना ही था। सो कांग्रेस अ सेकुलर पार्टी, नेशनल पार्टी, सो दैट्स व्हाई आई केम हियर। लेकिन जिन लोग पे उनको सबसे ज्यादा विश्वास था उन्हीं लोगों ने उनको हरा दिया। सिद्धू मूसेवाला ने खुद इंटरव्यूज में कहा कि आप पैसे देकर कभी भी किसी को वोट मत देना, क्योंकि अगर कोई इंसान 4-5 करोड़ लगा के आपसे वोट खरीद रहा है तो वो पैसे निकालेगा भी आपसे। 5 ਕਰੋੜ ਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਕੱਢੂਗਾ। ਫਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਿਗੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜੀ? ਫਰੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਓਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सिद्धू मूसेवाला को जिस बंदे ने हराया था उसको इलेक्शन के कुछ दिन बाद ही अरेस्ट कर लिया गया। वो भी ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਜੇ 1% ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ जाऊगा करप्शन के चार्जेस में। और सिद्धू के चुनाव होने के बाद बहुत सारे सिंगर्स उनके ऊपर स्टोरीज लगा रहे थे कि भाई तू तो हार गया। और तब सिद्धू ने एक सॉन्ग रिलीज किया, स्केपगोट, जिसकी एक लाइन में उन्होंने कहा कि जो लोग आज मुझ पे हंस रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए खड़े क्यों नहीं हुए। 29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला अपने 2 कजिन्स के साथ अपने थार में बरनाला के लिए रवाना हुए। यूजुअली वो अपने बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में जाते थे, बट आज उन्होंने अपनी थार यूज की। अब थार में ज्यादा लोगों की जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने गनर्स को भी मना कर दिया। जैसे ही वो अपने घर से निकले 2 गाड़ियों ने उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया और करीबन 5:30 बजे उन दोनों गाड़ियों में से कुछ गैंगस्टर्स निकले और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर 1-2 नहीं लेकिन 24 गोलियां फायर की। और ये खबर सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गई। और इस घटना के कुछ दिनों बाद गोल्डी बरार इस घटना की जिम्मेदारी लेता है। अब अगर आप कुछ दिनों बाद भी नहीं मिलना था, सेम डे ही शायद ले ली सी। आपको इसके पीछे की पूरी सच्चाई जाननी है कि ये मर्डर कैसा हुआ और किस गैंग ने करवाया, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो बना दूं। ओके सो ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।